गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से रूपी 112 पर्सनल लोन एप्लीकेशन से हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रूपी 112 एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी परमिशंस मांग रहे हैं सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप सीधे इसके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो यहीं पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शंस मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे 5 स्टेप में लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पैन वेरिफिकेशन कराना होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो ये आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछेंगे, तो जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो हमारा जो पैन वेरिफिकेशन है फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपसे नाम पूछेगा, जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका नाम है अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। जेंडर पूछ रहा है यानी आप मेल है कि फीमेल है वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है यानी कि आप यहाँ पे मैरिड है या फिर सिंगल है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैरिड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम में आपको अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो ये आपसे करंट रेसिडेंट्स एड्रेस पूछ रहा है, यानी अभी आप जहां पे रहते हैं जिस एड्रेस पे रहते हैं वहां का पूरा एड्रेस आपको डालना होगा। तो एड्रेस लाइन 1 में अपना विलेज या फिर जो भी आपके एरिया का नाम है वो डालेंगे। एड्रेस लाइन 2 में एड्रेस डालेंगे। लैंडमार्क पूछ रहा है यानी अभी आप जहां पे रहते हैं जो आपका करंट एड्रेस है वहां पे कोई पॉपुलर जगह का नाम हो, जैसे कोई स्कूल, हॉस्पिटल या रोड का नाम हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे एरिया का पिन कोड बोल रहा है तो यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट का नाम पूछ रहा है, यहाँ पर अपने स्टेट का नाम बताएंगे। यहाँ पे सिटी का नाम डालेंगे। रेसिडेंस टाइप में पूछ रहा है कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं जिस घर में रहते हैं वो घर आपका खुद का है या फिर रेंट पे लेके रहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंप्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, आप काम क्या करते हैं, जैसे सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो भी काम करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मंथली इनकम बोल रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, महीने में कितना कमाते हैं, तो वो यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए अब से पहले आपने कहीं से लोन लिया, चाहे किसी बैंक से या किसी एप्लीकेशन से, और उसकी ईएमआई हर महीने आप पे कर रहे हैं तो कितना पे कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। लेकिन अगर आपका कोई प्रकार का लोन नहीं चल रहा है, कोई ईएमआई आप नहीं पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको 0 कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट सैलरी डेट पूछ रहा है, यानी महीने की कितनी तारीख को आपको हर महीने सैलरी मिलती है, तो वो डेट आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे मोड ऑफ इनकम रिसीव पूछ रहा है, यानी जो आपको सैलरी मिलता है वो कैसे आपको मिलता है, जैसे बैंक में मिलता है, चेक में मिलता है, कैश में, जैसे मिलता है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो ये जो सर्कल दिख रहा है इस सर्कल में आप अपना फेस लाएंगे और अपनी एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अपनी सेल्फी लेके अपलोड करते हैं और नीचे यहाँ पर सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो पांचों स्टेप मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रीव्यू डिटेल्स का ऑप्शंस मिलेगा नीचे, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स डाली है सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी आपको गलत लगता है तो यहाँ पर आपको एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको एडिट भी डिटेल्स को कर सकते हैं। तो मेरी सारी डिटेल्स सही है। चलिए यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शंस पे यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेट न्यूज कर आ चुका है और यहाँ पे देखेंगे तो दिया कि एलिजिबल कंफर्म, यानी हम यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो नीचे यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू एप्लीकेशंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे गेट लोन ऑफर यहाँ पर आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे जितना भी लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे वो अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं 16,000 रुपये लोन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हूँ। ज़्यादा 16,000 का लोन ले सकता हूँ और कम से कम बात करें तो यहाँ पे 5,000 रुपये तक का लोन हम ले सकते हैं। तो जितना का लोन चाहिए, जो लाइन आपको दिख रहा है इस लाइन से आप लोन के अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर इसको मैं इधर लाया तो अमाउंट बढ़ गया, अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो अमाउंट यहाँ पे कम हो गया, 5,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पूरा लोन चाहिए 16,000 का, तो हम यहाँ पे 16,000 पे पूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। नीचे मंथ देखेंगे, टेन्योर की बात करें तो कम से कम 7 दिन और ज्यादा 40 दिन के लिए ये एप्लीकेशन यहाँ पे पर्सनल लोन दे रही है। ठीक है,
बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट देखेंगे तो पर डे के हिसाब से लगाया जा रहा है, जो कि 1% पर डे के हिसाब से है। अगर हम यहाँ पे 40 दिन का देखें तो करीब यहाँ पे 40% का यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है। मंथली यहाँ पे बात करें तो भाई 30% का यहाँ पे इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ मंथली लगाया जा रहा है, ठीक है। बाकी प्रोसेसिंग फीस 10% का, आप देखिए 16,000 का लोन लेने पर 16,000 का लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट ही सिर्फ यहाँ पे 6,400 रुपए का हो गया, ठीक है। और जो रीपेमेंट करना होगा 22,400 रुपये हमें करना होगा सिर्फ और सिर्फ 40 दिन में, यानी 1 महीना 10 दिन में, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से ये जो एप्लीकेशन है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो मेरे से पूछेंगे तो मैं तो आपको मना करूंगा यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है और पेडे लोन एप्लीकेशन है, यानी सिर्फ 30 दिन या 40 दिन के लिए लोन यहाँ पे देती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे पर्पस ऑफ लोन पूछ रहा है कि किस पर्पस से लोन ले रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक बार क्लिक करें तो जैसे कि ट्रेवल, मेडिकल या जिस रीजन से ले रहे हैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर अब आपसे ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा है, तो मतलब आप काम कहाँ पे करते हैं, घर पे करते हैं, ऑफिस में, तो सेलेक्ट करेंगे और ऑफिस का ईमेल आईडी और जो भी आपके कंपनी का नाम है वो बताएंगे, कंपनी किस टाइप की है वो बताएंगे, किस पोस्ट पे आप काम करते हैं वो बताएंगे, कंपनी का जो भी एड्रेस है यहाँ पर कंपनी का पूरा एड्रेस डालेंगे और कंपनी का पूरा एड्रेस डालने के बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आधार केवाईसी के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का जो लास्ट का 4 डिजिट नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा होगा इसको इस बॉक्स में डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये भी ग्रीन टिक लग गया है। अब यहाँ पर ई केवाईसी करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा आधार कार्ड के द्वारा, जो मैंने आपको बताया। जैसे ई केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछेगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद जो भी लोन का पैसा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से रूपी 112 एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस मेरे से पूछेंगे तो पर्सनल में आपको यही सजेशन दूंगा कि यहाँ से लोन अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे लग रहा, बहुत हाई इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसके आगे का प्रोसेस आपको नहीं बताऊंगा, लोन यहाँ पे अपने अकाउंट में लेके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। बाकी किसी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लिया करिए कि उनके जो भी टर्म एंड कंडीशंस है क्या वो रियल है, फेक है, सारी चीजें आप यहाँ पे चेक करिए, उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।